दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछली परीक्षा में पूछे जाते हैं। रेलवे, बैंक, स्टेशन मास्टर, व्यापम, एसएससी आदि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही और इसमें दिए हुए हैं जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है, जबकि नर्मदा नदी गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आरंभ हुए थे? तो ये सर्वप्रथम खेल आरंभ हुए थे 1896 में। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, हॉकी का विश्व कप भारत ने कितनी बार जीता? तो हॉकी का विश्व कप भारत ने एक बार जीता 1975 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत की फिल्म जगत में कितनी बार ऑस्कर अवार्ड मिला? तो 2 बार ऑस्कर अवार्ड मिला भारत को फिल्म जगत में। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका आता है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्रा का शास्त्रीय नृत्य है। ये आंसर सही होगा। ओलंपिक खेल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? तो इसमें क्रिकेट नहीं खेला जाता है, बाकी हॉकी वगैरह और अदर खेले जाते हैं। शिव योग का संबंध किससे है? तो शिव योग का संबंध है वायलिन वादक से। 8वां क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। ये 10वें गुरु थे। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। और इसके बाद इनने सिखों के 10वें गुरु के बाद इनने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया था, इसलिए सिखों के 10 ही गुरु कुल में हुए। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जैनियों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें 23वें तीर्थंकर फर्स्ट थे ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जबकि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन आपका आता है जो हर साल एग्जाम में आता ही है, एक न एक एग्जाम में आते ही रहता है ये क्वेश्चन, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होता है। तो अपन को -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ताप समान होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, शुद्धो धर्म का संबंध, ये एसएससी में पूछा गया था, इसमें शुद्धो धर्म का संबंध किससे है? तो ये जापान से है शुद्धो धर्म का संबंध। इसे दायिनिप्पन भी कहा जाता है, उक्तेश्वर का देश भी कहा जाता है। कैसा भी क्वेश्चन आया आपका तो इसमें जापान आंसर। 12वां क्वेश्चन है आपका, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर भारत सही होगा, ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 13वां क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं? तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहे जाते हैं। इनने गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय ऐसे कई उपन्यास लिखे, ये उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु के शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो इसमें ए आंसर सही होगा, पृथ्वी शाह। अगला क्वेश्चन आपका आता है 15वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र चिन्ह पर अंकित सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? ये अधिकतर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले बार एसएससी में पूछा गया था, इसमें आंसर ए सही होगा। मुंडू क्वेश्चन आपका है, प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसमें बी आंसर सही होगा, आलम आरा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मानव हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण फर्स्ट बार किया था। प्रथम ओलंपिक खिलाड़ी शंकर लक्ष्मण का संबंध है, तो ये एमपी से आते हैं और इनका संबंध हॉकी से है, बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 19वां क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो ये 8.5 मिनट, ये आंसर सही होगा। 21वां क्वेश्चन आपका आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें सी गोपालाचार्य, मतलब चक्रवर्ती गोपालाचार्य, सी गोपालाचार्य आया, कैसा भी हो, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, इसका आंसर बी सही होगा। सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, यह मिस्र में है।
अगला क्वेश्चन आपका आता है पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है? तो इसमें बी आंसर सही होगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सेलुलर जेल कहाँ है? सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह यहाँ काले पानी की सजा दी जाती थी अंग्रेजों को। 25वां क्वेश्चन आपका आता है वर्धा आश्रम का संबंध है। तो वर्धा आश्रम भी कहलाता है, सेवाग्राम आश्रम भी कहलाता है। ये महाराष्ट्र के वर्धा में 1936 में बनाया गया था। इनके मित्र जमनालाल बजाज जी थे जिन्होंने इनको ज़मीन दी थी और लास्ट में ये 12 वर्ष यही इन्होंने व्यतीत किया। दूसरे आश्रम भी इनके आते हैं जैसे सत्याग्रह आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम, फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम डरबन में बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका में, टॉलस्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग अफ्रीका में बनाया गया था और सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में बनाया गया था। और इसके बाद ये आश्रम आता है और इसी में से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका है 27वां क्वेश्चन गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कब कराया गया था? तो ये 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा 1961 में पुर्तगाल द्वारा आज़ाद हुआ था। ये 1498 में जब वास्को डी गामा आया था तब से यहाँ पुर्तगाल की सत्ता स्थापित थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है सदाकत आश्रम का संबंध है। सदाकत आश्रम महात्मा गांधी से संबंधित है। यह बिहार की राजधानी पटना में के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है गीस सिटी का संबंध है। गीस सिटी का संबंध बिलियर्ड से है, जबकि शतरंज का संबंध विश्वनाथन आनंद से है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।